सर। सना पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। समादरणीय आज की ब्रह्मा चक्षा जी और आज के याज्ञिक अविष्कृत आर्य जी और अन्य सभा में पारिवारिक सत्संग में उपस्थित मान्य होताओं, आज हमारी सूक्ति है कि सोमम सुनोति भवति द्युमान अह। सोमम सुनोति, ये सोम के दो अर्थ हैं। सोम औषधि भी है और सोम का अर्थ शांति भी है। पहले लोग जो है वैदिक युग के अंदर अपने यहाँ एक औषधि तैयार करते थे जिसका नाम सोम था, और उसमें वो उसको तैयार करने में बहुत समय लगता है। तो वे लोग दिन रात उसको बनाने में, उसको कूटने पीटने में, उसके अंदर अच्छी औषधियाँ, अच्छी उसके अंदर जड़ी बूटियाँ डालने में जो है वो सोचते थे कि इसको ऐसा बना दें कि जिससे हमारे ये शरीर को पुष्ट कर दे, हमारी बुद्धि को भी पुष्ट कर दे। तो ऐसे में वो सोम का वर्णन आता है उसमें। आजकल तो ऐसा नहीं है, लेकिन सोम का अर्थ दूसरा भी है। सोम का अर्थ है शांतिदायक कर्मों को करना, ऐसे कर्म करना कि जिससे सब स्थानों पर, घर के अंदर भी, बाहर भी और हमारे मन के अंदर भी शांति हो जाए। इसलिए तो उसको कहते हैं शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, कि हे प्रभु त्रिभुवन के अंदर, पूरे संसार के अंदर, त्रिलोकी के अंदर जो है वो शांति हो जाए। द्यूलोक में भी, अंतरिक्ष लोक के अंदर भी, और जो पृथ्वी लोक है इसके अंदर भी शांति हो जाए। क्योंकि शांति हो जाएगी तो हमारे सारे काम, प्रभु के काम भी, और हमारे लिए वो कष्टदायी नहीं होंगे। जो भी परमेश्वर हमको देता है, वर्षा होती है, कुछ और बिजली कड़कती है, तो ये सब इसके अंदर जो है ये शांत हो जाए, और ताकि जो रहने वाली प्रजा है उसको जो है शांति मिले, उन्हें कोई कष्ट नहीं मिले। तो इस प्रकार की प्रार्थना जो है उसके अंदर करते हैं। तो सोम से अभिप्राय है शांतिदायक कर्मों को करना। शांतिदायक कर्मों का ये मतलब है कि हमारा शरीर भी ठीक हो और हमारी बुद्धि भी ठीक हो, हमारा ज्ञान भी ठीक हो। जो हम यहाँ करना चाहते हैं उस लोक के अंदर, यह लोक में भी हम सफल हों, और जो परलोक है उसके अंदर भी सफल हों। लेकिन यहाँ पर जो लोग विचार करते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ वाले लोग कुछ क्रियाएं अच्छी नहीं करते हैं, तो मुझे जो है इस तरह की क्रियाएं करनी है जिसके अंदर शांति उत्पन्न हो, अशांति नहीं हो। वह ये देखता है कि संसार में लोग जो है ये शरीर को जो है ये स्नान करते हैं, और स्नान करते हैं फिर उसके साथ जो है कई तरह के जो है सुगंधित चीज़ों को लाते हैं और उसमें इतनी देर लगाते हैं, इस तरह के वस्त्र पहनते हैं और इस तरह का जो है आडंबर वाला भोजन करते हैं। तो उसको वो सोचता है कि ये तो ख़त्म ही हो जाता है। भाई हमने, गर्मी होती है 3 बार स्नान कर लिया, 2 बार कर लिया, और बार बार हम स्नान करते हैं। बार बार स्नान करने के बाद जो है फिर हम मैले हो जाते हैं। जब फिर मैले हो जाते हैं तो फिर स्नान करते हैं। तो उसको ये पसंद नहीं आता कि इतना जो है, इतना भी करने की क्या आवश्यकता है। क्यों नहीं पसंद आता? क्योंकि उसके दूसरे काम रह जाते हैं। वो दूसरे कामों को, जो शांतिदायक काम हैं जिनको वो करना चाहता है, वो नहीं कर पाता है। क्योंकि उसके यहाँ संसार के अंदर आने का 2 ही प्रयोजन है कि भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए ये दृश्य है। ये दृश्य का अर्थ है ये संसार भोगने के लिए भी है, अपना निर्वाह करने के लिए भी है। जो यहाँ पर पदार्थ जो है बहुत मिलते हैं और उनको हमने भोगना भी है, लेना भी है, और साथ में अपवर्गार्थम,
अपवर्ग का अर्थ है आनंद लेने के लिए, मुक्ति लेने के लिए, क्योंकि मुक्ति का समय जो है वो अनंत काल का होता है और ये जो जन्म का समय है ये थोड़ा होता है, लेकिन इसके बिना हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें से गुजरेंगे, यहाँ पर काम ठीक करेंगे तब हमको मुक्ति मिलेगी, ऐसा उसमें आता है। तो इसलिए उसको निवृत्ति हो जाती है जब वो इस तरह के काम देखता है संसार के अंदर कि कोई व्यक्ति जो है वो झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ को कोई जो है उसके साथ धोखा कर रहा है और कोई धन इतना कमा रहा है और धन कमा करके जो है उसको व्यर्थ कमा देता है, उसका सदुपयोग नहीं करता है और वो देखता है कि अपने लिए जो है इतना इकट्ठा किया जाता है, संचित किया जाता है। तो इन सब बातों से उसको ज्ञान होता है, वो अंदर ही अंदर ये करता है कि ये रास्ता जो है ठीक नहीं है, क्योंकि हम इन अगर आडंबरों के अंदर लगे रहेंगे तो हमारा जो उद्देश्य है, जो हमने शांतिपूर्वक कर्म करते हैं वो हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो उसको समझाता है, क्यों कि यहाँ व्यक्ति जो है दो तरह के हैं, दो मन उनके होते हैं, करते कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। एक उदाहरण जो है दिया हुआ है, एक बिजू पक्षी है, बिजू नाम का। वो बिज्जू जो है वो क्या करता है, वो बड़े साफ सुथरी जगह के ऊपर रहता है। जब वो बैठता है तो किसी भी खराब जगह के ऊपर नहीं बैठता, वो अपनी जगह को साफ करके जो है वहाँ पर बैठता है। अगर वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, कोई ऐसा पक्षी आ जाए जो वहाँ पर जो है शौच करके चला जाए तो उसको बहुत बुरा लगता है, वो उस स्थान को ही छोड़ देता है। उस स्थान को छोड़ करके फिर वो अपना जहाँ साफ सुथरी जगह होती है वहाँ जा कर के बैठ। लेकिन उसका कर्म क्या होता है, देखो कर्म और इसके अंदर अंतर रहता है। तो इसमें करनी और कथनी के अंदर ये अंतर, सोच के अंदर अंतर नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करता है कि वो शमशान के अंदर रह करके मुर्दों को खाता है। तो करता वैसे तो साफ सुथरी जगह के ऊपर रहता है, इतनी पवित्रता पसंद करता है, लेकिन मन कैसा है उसका, वो हिंसा करता है, वो मुर्दों को खा जाता है। तो जो व्यक्ति ऊपर से जो है खूब टिप टॉप रहते हैं, बहुत अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन मन इतना बुरा है उनका कि लोगों के साथ धोखा करते हैं, जो ठीक बात होती है उसको नहीं कहते हैं, जो मन के अंदर होता है वो उसको नहीं करते, और जो मन के अंदर नहीं होता, जो दूसरी छल की बातें होती हैं उनको करता है, उनको जाकर के धोखा देता है और ये बताता भी नहीं है कि मेरे मन के अंदर ये बात चल रही है। तो इस तरह से जब वो ये देखता है कि वो इस बिज्जू से वो शिक्षा लेता है कि ये बिज्जू पक्षी जो है ये अच्छा व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि इसके मन वचन कर्म में एक नहीं रहता है। हमने कई बार सुना कि हमारे मन वचन कर्म जो है ना वो एक होने चाहिए। जो हम मन में सोचते हैं वही हमारा वचन पर होना चाहिए, और वही जो वचन में हो वही कर्म के अंदर होना चाहिए। तीनों के अंदर जब एकता होगी तब वो शांति मिलेगी, नहीं तो उसको शांति नहीं मिल सकती है। और क्योंकि उसने कहा कुछ है और किया कुछ है, और ऐसा करने के बाद उसके मन में यही रहता है कि अरे मैंने तो कुछ और ही सोचा था, मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था, और मैंने जो है इसको इस तरह से कर दिया। मैंने तो कभी जो है इसको, मैं अंदर जो है उसको मारने की सोच रहा था, अंदर उसको गाली दे रहा था, अंदर उसे द्वेष कर रहा था, और मैं जहाँ आकर के उसको जो है हाथ जोड़ता हूँ और उसकी प्रशंसा करता हूँ, सभा में उसकी प्रशंसा करता हूँ। तो ये बात जो है ठीक नहीं है। तो वो ऐसे शांतिदायक कर्मों को करता है कि मन वचन कर्म के अंदर जो है वो एक रहता है। अब उसको सारे संसार से भी जो है थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होती चली जाती है। वो अपने लिए उतना ही लेता है जितना उसको लेना चाहिए। कहते संसार से कम लो और संसार को अधिक से अधिक लो। तो उसके मन में आता है कि संसार के अंदर इतने दुखी लोग हैं, इतने अभावग्रस्त लोग हैं, मैं उनकी जाकर के सेवा करूं, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो उनके लिए करूं। मैं तो जितना भी ले लूँगा तो मेरी तो लालसा जो है ख़त्म नहीं होगी। जब ख़त्म नहीं होगी तो कम से कम दूसरे ही काम कर लो, क्योंकि ये धन कैसा है, कितना ही इसे कमा लो, इससे शांति नहीं होती। कहते आए दुखम व्यय दुखम दिग अर्थान कष्ट संशया। कहते आए दुखम, इसके आने में भी दुख है, जब इसको कमाते हैं तभी दुख है, तभी बड़ा कष्ट होता है। और व्यय दुखम, और जब पूरा व्यय हो जाए, जब हम खर्च करते हैं, अरे इतना खर्चा यहाँ हो गया, इतना यहाँ हो गया, इतना यहाँ हो गया, तो ये भी कष्ट उसको लगा रहता है। तो इसलिए आय दुखम व्यय दुखम दिग अर्थान कष्ट संशयान, जो हमेशा कष्ट ही देते हैं, जो हमेशा दुख ही देते हैं, ऐसे धनों को जो है धिक्कार है। अब इसमें संबंधियों में भी आप देख लो, संबंध जो है, कुछ संबंध जो है ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं,
और जिनसे हमारा जीवन भर जो है निर्वाह होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमको हमारे लिए दुखदायी होते हैं। जब वो दुखदायी होते हैं तो उसको निवृत्ति से हो जाती है। वो सोचता है ऐसे संबंधों से क्या लाभ है, कम से कम ऐसा काम करो जिसके अंदर मन में शांति हो। इसमें तो मन में अशांति पैदा होती है। और दूसरी बात क्या है कि ये मरणम प्रकृति शरीरिणाम जो शरीर धारण करते हैं जो मनुष्य है उनका मरना जो है स्वभाव है, उनका समाप्त होना स्वभाव है। जीवन यहाँ संसार के अंदर हर चीज जो भी है वो नित्य नहीं है, वो नष्ट हो जाती है। जितनी जड़ चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो उजल हो जाती हैं। जो हम करते हैं, हमारे कर्तव्य भी कई बार जो है चले जाते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसे में वो अपने आप को समझाता है और वो क्या करता है कि वो शांतिपूर्ण कर्मों को करता है। और शांतिपूर्ण कर्म जो है क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 चीज़ें हैं उनको वो हटाता है। इसके वो समय वहाँ पर बचा करके यहाँ देखता है कि मेरे अंदर क्या अविद्या है, कौन सा राग आ रहा है, कौन सा द्वेष आ रहा है। तो उसको धीरे धीरे जो है वो समाप्त करने का प्रयास करता है। और करता कैसे है, इसके भी साधन है। उसके साधन ये है कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। वो कैसे वो शांतिपूर्ण कर्मों को करता है, क्या इसको छोड़ करके उसे क्या प्राप्त करना है, उसको मुक्ति प्राप्त करनी है। और मुक्ति किसने देनी है, मुक्ति परमात्मा ने देनी है। और वो परमात्मा कैसा है, वो शांति का धाम है। ऐसे शांति के धाम को जो जड़ चेतन सबका जो है बनाने वाला है, जो सृष्टि करता है, सब कुछ सबका प्रदाता जो है वही है। कहते उसके जो है अनेकों गुण हैं, ना तो उसको कोई कर सकता है और ना ही उसे कोई दे सकता है। न किर वक्ता न दालिती। तो ऐसा हमने उसमें किया हुआ है। तो वो इस तरह से ये सारी 5 चीज़ों को वो प्राप्त करता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, वो योग जो है करता है, योग के अंदर ध्यान के अंदर बैठता है। जिस काम को भी करता है वो ध्यान से करता है। तो उसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, चित्त के अंदर जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, जो पहले उसके संस्कार पड़े हुए हैं, उनको शुद्ध बनाता है, उनको पवित्र बनाता है। तो इस तरह से वो करता हुआ यह सोमम सुनति वह सुनोति, जो सोम को सुनति, सोम का अर्थ है शांति पूर्वक शांतिदायक कर्मों को करता है, वह द्युमान भवति द्युमान अह, वो निश्चित रूप से द्युमान ही होता है। वह कांतिमान होता है, उसके अंदर तेज होता है, वो दुनिया भर के काम कर सकता है। और ऐसा ही व्यक्ति जो है वो परमेश्वर को पसंद आता है, जो उसके गुणों का अनुकरण करता है। तो इसलिए वो जाता है उसमें, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही 2-3 चीज़ें और भी हमने कही थी कि अपाम सोमम, जिसने ऐसे सोम को, हमने सोम को पी लिया और हम अमृत हो गए। जब वो इस रास्ते के ऊपर चल पड़ता है तो वो यही कहता है, उसको बहुत आनंद आता है। और उस आनंद के अंदर, आनंद में द्रवीभूत होकर के वो कहता है कि हमने सोम को प्राप्त किया और हम अमृत हो गए और हमने ज्योति को प्राप्त किया, तो हम देवों को मिल गए, दिव्य गुणों को मिल गए। ज्योति जो है परमेश्वर की है, परमेश्वर का प्रकाश मिलता है। तो उसके कारण से जो उसके अंदर गुण हैं, उसके सानिध्य से, उसके समीप रहने से उन गुणों को जो है वो लेता है और गुणों को करने से, उनका प्रयोग करने से, उनको अपने जीवन में धारण करने से वह मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने के बाद अनंत काल तक मुक्त रहता है। फिर इसके अंदर जो है बहुत समय के पश्चात यहाँ आकर के कोई अगर उसका कर्म रह जाता है तो वो जन्म लेता है यहाँ पर। ओम शांति।